हेलो गाइस, स्वागत है आपका आर के बूस्ट चैनल में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लेंडर फुल कोर्स, जिसमें आपको बिगिनिंग से लेकर एंड तक सिखाया जाएगा। ये एक ब्लेंडर का बेसिक कोर्स है फिलहाल, जिसमें आपको ब्लेंडर के व्यू पोर्ट और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। ब्लेंडर कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे लर्न करना चाहिए, ये सब हम सीखेंगे इस कोर्स में। इस कोर्स में आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखेंगे, जिसमें आप मॉडलिंग, उसके बाद स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंट, शेडिंग, एनिमेशन कैसे करते हैं, उसके बीच में जो मॉडिफायर्स वगैरह रहते हैं। माफ़ कीजिएगा, इस कोर्स में हम स्कल्पटिंग नहीं सीखेंगे, जो बेसिक वाली चीज़ है सिर्फ वही सीखेंगे। इसमें मॉडलिंग सबसे बेसिक है, वो तो सीखना ही पड़ेगा। उसके बाद टेक्सचरिंग भी दो टाइप की होती है। एक तो जो लो क्वालिटी लो पॉली बनाने में यूज़ होती है, दूसरी होती है हाई क्वालिटी वाली, जिसमें ज़्यादातर हम इमेज टेक्सचर्स का यूज़ करेंगे या पीबीआर मटेरियल्स का यूज़ करेंगे। तो एक तो टेक्सचरिंग हो जाएगा, उसके बाद हम एनिमेट कैसे करेंगे, कैरेक्टर्स को, ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी चीज़ों को कैसे एनिमेट करते हैं, ये हम सीखेंगे ब्लेंडर में। तो आज हम अपना कोर्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ब्लेंडर को ओपन कर लेना है। आप ब्लेंडर की साइट से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल ही फ्री सॉफ्टवेयर है और बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है। इसमें आप मॉडलिंग, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग सब कुछ कर सकते हैं। आपको अलग से कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सॉफ्टवेयर आप ब्लेंडर में ही सारा वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लेंडर को डाउनलोड कर लेंगे उसकी साइट से। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट वर्जन 2.93 चल रहा है, लेकिन मेरे पास इसका जो एक्सपेरिमेंटल वर्जन है 3.0 अल्फ़ा मेरे पास डाउनलोड है। तो अभी आज हम ब्लेंडर का बेसिक सीखेंगे बिल्कुल, कि ब्लेंडर कहाँ से स्टार्ट किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं व्यू पोर्ट के बारे में बताऊंगा कि ब्लेंडर में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या हम कर सकते हैं और कैसे बेसिक की का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल कोई भी डिफ़ॉल्ट क्यूब नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बंद कर रखा है। अगर आप ब्लेंडर पहली बार ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट क्यूब इस तरह से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब भी आप ब्लेंडर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको एक कैमरा, आप देखिए पहले तो आप समझ लीजिए क्या क्या इस चीज़ को हम बोलते हैं व्यू पोर्ट। यहाँ पर सबसे ऊपर मेनू दिए हुए रहते हैं, जिसमें फाइल, एडिट, रेंडर, विंडो मेनू, और यहाँ पर ये विंडोज़ दी होती है छोटी छोटी। डायरेक्ट यहाँ से आप एनिमेशन के लिए जा सकते हैं। आपको सिंपल रिपोर्ट देखना है तो आप लेआउट पर जा सकते हैं। अगर आपको मॉडलिंग करना है तो इसका फ़ायदा होता है कि फुल जो होते हैं फुल स्क्रीन पर आ जाता है। अगर आपको स्कल्पटिंग करनी है तो डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। यूवी एडिटिंग करनी है तो यहाँ पर जा सकते हैं। टेक्सचर पेंटिंग, शेडिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, कंपोजिटिंग और जियोमेट्री नोट्स, इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई अलग से अपना जो है एडिट करके कुछ बनाना है खुद का, तो वो भी यहाँ पर आप बना सकते हैं। कौन कौन सी विंडो आपको रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है। सिंपली हम अभी लेआउट पर ही रहेंगे। यह सारी चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आप वीडियो एडिटिंग, टेक्सचर नोट, शेडर एडिटर, सब चीज़ों में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये तो हो गया मेनू, ये हो गया हमारा व्यू पोर्ट, ये हो गया हमारा आउटलाइनर, जहाँ पर आप इसके अंदर जो भी चीज़ें रहेगी व्यू पोर्ट में वो सारी की सारी यहाँ लिखी आएगी। जैसे ये कैमरा है तो यहाँ पर कैमरा आ गया। डिफ़ॉल्ट क्यूब है तो डिफ़ॉल्ट क्यूब, ये हमारा लाइट है, लाइट, ये आउटलाइनर है। जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे वो सारे यहाँ पर लिखे रहेंगे। इसके बाद हम आते हैं नीचे, तो ये जो है ये हमारा प्रॉपर्टी पैनल है। जब भी हम किसी चीज़ पर या किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे या किसी भी थिंग पर क्लिक करेंगे, जैसे डिफ़ॉल्ट क्यूब पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर यह डिफ़ॉल्ट क्यूब की प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। देखिए, लोकेशन,
रोटेशन, देखा आपने डिफ़ॉल्ट क्यूब की प्रॉपर्टीज़ आ गई। अगर हम लाइट पर क्लिक करेंगे तो लाइट की प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। ये देखिए, ये लाइट की प्रॉपर्टीज़ आ गई। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी पैनल। और सबसे नीचे आता है टाइमलाइन पैनल, जहां हम की फ्रेम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को या किसी भी चीज़ को ब्लेंडर में हम कर सकते हैं। तो टाइमलाइन यह होता है। अब हम ब्लेंडर का बेसिक सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कीबोर्ड पर कुछ चीज़ें दी हुई है, टूल्स दिए हुए हैं। इन टूल्स का यूज़ क्या है? जो फर्स्ट टूल है हमारा सेलेक्ट बॉक्स, ये सिंपली सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये देखिए, इसके बाद जो हमारा सेकंड होता है ये होता है 3D कर्सर। 3D कर्सर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको व्यू पर, 3D कर्सर होता क्या है? 3D कर्सर यहाँ पर ब्लेंडर में यूज़ ये है कि जैसे आप यहाँ पर भी 3D कर्सर को सिलेक्ट करेंगे और कोई ऑब्जेक्ट जब हम न्यू लाएंगे तो वह 3D कर्सर पर ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं स्फीयर लाता हूँ, तो देखिए वो 3D कर्सर पर ही बना। तो आपका 3D कर्सर जहाँ होगा, न्यू कुछ भी ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो वहीं से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3D कर्सर। इसके बाद आता है हमारा मूव टूल। मूव टूल का यूज़ क्या है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इस मूव टूल की हेल्प से हम उसे इस 3D स्पेस में कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए 3 एक्सिस दिए हुए हैं। ये हमारा Z एक्सिस हो गया, ये Y एक्सिस हो गया और ये हमारा हो गया X एक्सिस। तो ये मूव टूल का यूज़ यही है। इसके बाद जो है हमारा रोटेट टूल। रोटेट टूल का यूज़ ये है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी 3D स्पेस में रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद आता है हमारा स्केल टूल। स्केल टूल का फ़ायदा ये है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में स्केल कर सकते हैं। अगर हमें Z डायरेक्शन में स्केल करना है, ये हो गया, ये Y डायरेक्शन में, या X डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे जो बीच में कुछ दिए हुए दिख रहे हैं, इनका यूज़ यह है, यहाँ अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो कलर है ब्लू वाला, ये Z एक्सिस का है। तो अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये Z एक्सिस को छोड़कर 2 एक्सिस में स्केल होगा। ये देखिए X और Y में, Z में नहीं हो रहा। अगर इसी तरह हम यहाँ पर करेंगे रेड में, तो यह X एक्सिस को छोड़कर बाकी 2 में स्केल होगा। तो देखिए Z में और Y में हो रहा है ओनली। तो ये होता है फ़ायदा। अब जो हमारा फोर्थ है, ये है हमारा ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म में ऐसा है कि मूव, रोटेशन और स्केल तीनों चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये मूव भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं और स्केल भी कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ें आ जाएगी। जो हमारा फिफ्थ है वो एनोटेशन टूल। यह कुछ नहीं, व्यूपोर्ट पर सिर्फ एनोटेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर कुछ भी लिखना है तो इसके लिए यूज़ होता है सिंपली। ठीक है, एनोटेशन टूल जो मेज़र है हमारा, यह चीज़ों को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमारा बॉक्स है, तो यह कितना लंबा या चौड़ा है, इसकी लेंथ क्या है, तो ये मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है मेज़र। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कॉम्प्लेक्स सीन बना लेते हैं और हमें पता नहीं रहता है कि यह सीन कितना लंबा है, मीटर में जा रहा है या किलोमीटर में। तो सिंपली आप मेज़र टूल का यूज़ करके उसे मेज़र कर सकते हैं। ये हो गया हमारा मेज़र टूल। जो लास्ट है वो 8 क्यूब का है, यहाँ से डिफ़ॉल्ट क्यूब ऐड हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया हमारा। ये देखिए, अब डिफ़ॉल्ट क्यूब किसी भी तरह से ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये हो गए हमारे सिंपल से व्यू पोर्ट। अब यह जो चीज़ें हैं यह हम सिंपली शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। जैसे आप मूव टूल, जब आप इस पर कर्सर ले जाएंगे माउस का, तो यहीं पर लिखा जाता है कि कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है इसके लिए। तो देखिए बी स्पेस बार, मूव टूल के लिए जी यूज़ किया जाता है। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे देन आपको प्रेस करना है जी।
तो देखिए अभी तक मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया है, सिर्फ माउस को मैं इधर उधर हिला रहा हूँ। तो ये देखिए 3D स्पेस में घूम रहा है। अब जहाँ पर भी मैं क्लिक कर दूंगा ये ऑब्जेक्ट वहीं पर मूव हो जाएगा। ये देखिए अब मैं माउस हिला रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो मूव हो चुका है। ठीक है, अगर इसी तरह हमें रोटेट करना है सिंपली R प्रेस करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट है, R प्रेस किया और ये रोटेट किया। अब देखिए मूव और रोटेट में भी सिंपल है। अगर आपको एक्स एक्सिस में मूव करना है तो पहले G सिलेक्ट कर लिया तो वो तीनों एक्सिस में मूव हो रहा है। लेकिन अब आप एक्स भी अगर कर देंगे, अभी तक मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया है, G सिर्फ प्रेस किया था, देन आपको प्रेस करना है एक्स। जैसे ही आप एक्स प्रेस करेंगे तो अब आप माउस को कहीं भी घुमाएंगे, लेकिन ये जो हमारा क्यूब है ये ओनली एक्स एक्सिस पर ही मूव करेगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर मूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप राइट क्लिक कर देंगे, जैसे ये ऐसे घूम रहा है हमारे माउस के कर्सर के साथ, लेकिन अगर आप राइट क्लिक कर देंगे तो ये वापस उसी पोजीशन में चला जाएगा जहाँ से हम मूव करना चाहते थे। तो ये देखिए इसी तरह अगर हमें वाई एक्सिस में करना है तो G प्रेस करेंगे, देन वाई प्रेस करेंगे और फिर मूव कर देंगे वाई एक्सिस में। इसी तरह अगर Z एक्सिस में करना है तो G देन Z। अब आप चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे प्लेन पर रखा हुआ है, आप चाहते हैं कि यार इसे यहाँ पर मूव करना है, ठीक है, मतलब एक्स और वाई के बीच में, जेड में नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, जी प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ जेड दबा देंगे, तो उससे ब्लेंडर को यह पता लग जाता है कि जेड में मूव नहीं करना चाहते। तो शिफ्ट जेड जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो देखिए आप एक्स और वाई में कहीं भी मूव कर पाएंगे, लेकिन जेड में नहीं कर पाएंगे। अगर आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं, ये जेड में नहीं जाएगा। जी शिफ्ट जेड, तो देखिए जेड एक्सिस में मूव ही नहीं कर रहा है, ओनली वाई एक्सिस में ही मूव कर रहा है और एक्स एक्सिस के बीच। ये देखिए, देखा आपने। इसी तरह अगर आपको एक्स में मूव नहीं करना है, ओनली वाई एंड जेड में करना है, तो जी देन शिफ्ट एक्स। ये देखिए वाई और जेड के बीच में कर रहा है। अब रोटेट के लिए हम सिंपली आर प्रेस करते हैं, ये आर। अगर हमें ओनली एक्स एक्सिस में रोटेट करना है तो आर देन एक्स। ये देखिए केवल एक्स एक्सिस पर रोटेट हो रहा है। वाई एक्सिस पर करना है तो आर एन वाई। अगर आपको जेड एक्सिस पर करना है तो आर एन जेड। ये देखिए, तो देखा आपने कैसे आप, बहुत ही आसान है ब्लेंडर आपको सीखना। अगर आपको शॉर्टकट की याद है तो आप ब्लेंडर बहुत ही फास्ट यूज़ कर पाओगे, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पैनल हमेशा सामने रहता है। इसे आप हाइड भी कर सकते हैं, जैसे ही आप टी प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। इसे फिर से यहाँ से एरो की से ला सकते हैं, अदरवाइज फिर से टी प्रेस कीजिए तो आ जाएगा। इसी तरह राइट साइड के पैनल में भी एक होता है हिडन। अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए ये नया खुल जाता है मेनू। इसे आप हाइड कर सकते हैं एन प्रेस करके, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे कि ये चीज़ें क्या है, धीरे धीरे हम सब समझेंगे। अभी आपके दिमाग में बहुत सारा आ रहा होगा कि यार ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें क्या है, ये क्या है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी कि कौन सी चीज़ क्या है। मैं सिर्फ आपको बस बेसिक जो की होती है वो बता रहा हूँ कि हमें ब्लेंडर स्टार्ट कैसे करना है। ये जो चीज़ें हैं काफ़ी एडवांस है, बेसिक में भी काम आएगी, एडवांस में भी काम आएगी, लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ बेसिक में यह देखिए कि ब्लेंडर को हमें यूज़ कैसे करना है। तो हम हो गए थे रोटेट तक। इसी तरह अगर आपको स्केल करना है, मान लीजिए एक्स एक्सिस में अगर स्केल करना तो सिंपली एस प्रेस कीजिए, एक्स प्रेस कीजिए तो एक्स एक्सिस में स्केल होगा। अगर वाई में करना चाहते हैं तो एस और वाई। अगर आपको जेड में करना है तो एक्स और जेड। अगर आप चाहते हैं कि जेड में नहीं हो, केवल एक्स और वाई दोनों में हो, तो स्केल एस
और शिफ्ट जेड, तो जेड में स्केल नहीं होगा, एक्स और वाई में होगा, देखा। तो इस तरह आप ब्लेंडर में शॉर्टकट की का यूज़ करके काफ़ी फास्ट तरीके से वर्क कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा रोटेशन, मूव और स्केल का। तो ये ब्लेंडर का बेसिक है। अब जो आगे मैं आपको पैनल बताने वाला हूँ, अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखिए कि ब्लेंडर में होता क्या है। जब यहाँ पर जब आप राइट साइड से ओपन करेंगे तो ये जो पैनल होता है नीचे, यहाँ पर मॉडिफायर्स एड-ऑन्स आते हैं, यानी कि ब्लेंडर में आप चीज़ों को थोड़ा और सरल तरीके से बनाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए एड-ऑन्स का यूज़ करते हैं। तो वो जो हम अलग से इंस्टॉल करते हैं कोई भी एड-ऑन, तो यहाँ आता है। मैं आपको बताऊंगा कि एड-ऑन क्या होते हैं, उनका यूज़ कैसे करते हैं। ब्लेंडर में इनबिल्ट भी बहुत सारे एड-ऑन होते हैं, आप अलग से भी उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब आप पैनल खोलेंगे तो सबसे पहले आप आइटम पर देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ बताता है, ये कहाँ पर है हमारा। अगर इसे देखिए आप मूव कर देंगे तो ये बताएगा कि वाई एक्सिस में इतना मूव हो चुका है। अगर आप रोटेशन यहाँ से भी आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्टली वही चला जाएगा। अगर आप यहाँ पर 45 डिग्री डाल देंगे तो 45 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये तो हो गया हमारा जो ऑब्जेक्ट आइटम। अब आप टूल्स पर जाएंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब कुछ बेसिक टर्म है जो सीख लीजिए क्या होता है। ये जो है हमारा ओरिजिन पॉइंट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ओरिजिन पॉइंट होता है। जैसे अगर आप कैमरे पर क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ है। ओरिजिन पॉइंट बेसिकली होता क्या है, जब आप देखेंगे कि कोई भी जो यहाँ पर वैल्यूज़ आती है ये वाली, तो ये जो 1 मीटर जो काउंट करता है वो ओरिजिन पॉइंट से ही काउंट करता है। अगर आपका क्यूब यहाँ पर है तो ये वर्ल्ड ओरिजिन है जो तीनों एक्सिस का सेंटर है। तो अगर इस सेंटर से यहाँ तक की जो है ये 3 मीटर नहीं है, अगर मान लीजिए 3 मीटर पर हमारा क्यूब है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नहीं है ये, बल्कि इस ओरिजिन से इस ओरिजिन तक की जो लेंथ है वह 3 मीटर है। तो ओरिजिन का काफ़ी यूज़ होता है, आपको यहाँ से भी देख सकते हैं आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इंडिविजुअल ओरिजिन जो होता है। हो सकता है 2 ऑब्जेक्ट का एक ही ओरिजिन हो, जैसे मान लीजिए कि एक क्यूब है और एक ये क्यूब है। फिलहाल तो दोनों के ओरिजिन अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो देखिए एक ही ओरिजिन बन गया है, 2 ओरिजिन नहीं। तो अब आप जब देखेंगे इसकी लेंथ तो अभी भी 3 मीटर है, क्यों? जबकि ये क्यूब तो काफ़ी पास है इस वर्ल्ड ओरिजिन के, फिर भी 3 मीटर दिखा रहा है, क्योंकि यह दोनों ऑब्जेक्ट अब एक ही बन चुके हैं, दोनों ज्वाइन हो चुके हैं। तो ये जो लेंथ काउंट कर रहा है इस वर्ल्ड ओरिजिन से इस क्यूब की लेंथ को काउंट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक नॉलेज। अब हम मॉडलिंग देखेंगे कि हम बेसिक मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं। आपको बेसिक मॉडलिंग करने के लिए कुछ भी ऑब्जेक्ट अगर ऐड करना है, ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो आप ऐड पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप इतनी सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। सबसे पहले मैं आपको इनका एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ कि होते क्या हैं, क्या क्या ऐड कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको ये सब मेनू पता चल जाएंगे। अभी जो मैं सिखा रहा हूँ बस आप उसी पर ध्यान दीजिए, पहले जो चीज़ें बता रहा हूँ उसे सीख लीजिए, देन आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें आ जाएगी। जैसे अब हम ऐड पर आ चुके हैं, धीरे धीरे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सब कराएंगे। तो जब आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो देखिए इतनी सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले जाते हैं मैश पर। मैश यानी कि कोई भी आकृति हो गई,
कि हम किस किस टाइप की आकृति ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लेन ऐड कर सकते हैं, क्यूब ऐड कर सकते हैं, सर्कल, यूवी स्फीयर, आइसोस्फीयर, सिलेंडर, कोन, टोरस, ग्रिड और मंकी, इतनी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं मैश में। इसी तरह से हम कर्व ऐड कर सकते हैं, कर्व के भी अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। सरफेसेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैट बॉल का भी यूज़ होता है सिमुलेशन में, मैं ये भी आपको आगे बताऊंगा। आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, आप वॉल्यूम ऐड कर सकते हो। ग्रीस पेंसिल का यूज़ काफ़ी कम होता है, 2D एनिमेशन में ज़्यादा यूज़ होता है। अब आर्मेचर का यूज़ कब होता है? आर्मेचर हम तब ऐड करते हैं जब किसी कैरेक्टर को हमें चलाना है, मूव कराना है, या कैरेक्टर को एनिमेट करना है, कैरेक्टर क्या बल्कि किसी भी चीज़ को एनिमेट करना है, तो हम आर्मेचर का यूज़ करते हैं। बिना आर्मेचर के भी हम वैसे तो एनिमेट कर सकते हैं, बट आर्मेचर होने का फ़ायदा यह होता है कि काफ़ी इजी हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं आर्मेचर के थ्रू। लेटिस का भी यूज़ मैं आपको बताऊंगा। एम्प्टी ऑब्जेक्ट का भी काफ़ी यूज़ होता है, कभी कभी बहुत काम आती है एम्प्टी चीज़ें भी। इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं एज रेफरेंस के तौर पर, या आप बैकग्राउंड के तौर पर, या किसी भी इमेज को डायरेक्टली किसी प्लेन पर आप ऐड कर सकते हो। देन आप लाइट ऐड कर सकते हो, 4 टाइप की लाइट होती है, पॉइंट लाइट, सनलाइट, स्पॉटलाइट, एरिया लाइट, मैं चारों आपको बताऊंगा। इसके बाद लाइट प्रोप्स, ये क्या होता है कि जब कोई बिग एरिया होता है उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लाइट प्रोप्स का। यह चीज़ें थोड़ी एडवांस है, इसका यूज़ रियलिज़म में ज़्यादा होता है। आप कैमरा ऐड कर सकते हैं, स्पीकर ऐड कर सकते हैं, फोर्स फील्ड, इसमें बहुत सारी फोर्स फील्ड होती है, यानी ब्लेंडर में आप बहुत ही मतलब VFX लेवल का एनिमेशन कर सकते हैं, जिसमें आप जैसे फोर्स का यूज़ कर सकते हैं, विंड का, वर्टेक्स का, मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, आप फायर सिमुलेशन सब कुछ कर सकते हैं, इसमें फ्लिप फ्लो हो जाएगा। देन आप लास्ट में कलेक्शन, कोई पूरा कलेक्शन है अगर हमारे पास, जैसे आपने बहुत सारी कार बना रखी है, अगर आप उसका एक कलेक्शन बना देंगे और उसे ऐड करेंगे तो सारी कार आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। ये तो हो गया हमारा बेसिक का बिल्कुल कि क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मॉडलिंग करना है तो सिंपली कुछ भी ऐड करने के लिए इस 3D कर्सर को ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी आप ऐड करेंगे वो 3D कर्सर पर ही आएगा। तो आप 3D कर्सर जहाँ रखेंगे वहीं से आपका, अब दिक्कत ये है कि देखिए 3D कर्सर 3D स्पेस में, अगर हम देखते तो हैं कि ये वर्ल्ड ओरिजिन पर आएगा, लेकिन जब आप इसे अलग एंगल से देखोगे तो कहीं और रहता है। तो आपको वर्ल्ड ओरिजिन पर लाने के लिए आपको एक शॉर्टकट की याद रखना, शिफ्ट एस जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, सिलेक्शन टू कर्सर। धीरे धीरे इन सब का यूज़ करेंगे हम लोग, जब आगे मॉडलिंग होगी या एनिमेशन बताएंगे तो उसमें क्या है, इन सब का यूज़ होगा। फिलहाल हम वर्ल्ड ओरिजिन पर कर्सर को लाना चाहते हैं, तो कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन सेलेक्ट हो गया। अब आप कोई भी चीज़ ऐड करोगे तो वो यहीं पर ऐड होगी। सिंपली आपको सबसे पहले ऐड करना है क्यूब, ये हो गया हमारा डिफॉल्ट क्यूब, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर आपको अलग अलग एंगल से इसे देखना है, फ्रंट से, बैक से, टॉप से, तो सिंपली आप यूज़ कर सकते हैं नंबर कीपैड का। आप 1 प्रेस करेंगे तो देखिए फ्रंट व्यू हो गया, यहाँ पर लिखा भी आएगा फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू। अब 3 प्रेस करेंगे तो राइट व्यू आएगा, 5 प्रेस करेंगे तो पर्सपेक्टिव व्यू आएगा, देन आप 7 प्रेस करेंगे तो टॉप व्यू आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये क्यूब है हमारा, तो हर तरफ से एक जैसा है, तो अभी आप समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए ये तो हो गया हमारा क्यूब। अब एक क्यूब में भी आप क्या क्या कर सकते हैं, एक क्यूब से भी आप
बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ। वो कैसे? वो ऐसे कि आप एडिट मोड में जाकर, अब देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ये है हमारा इंटरेक्शन मोड या मेनू बोल सकते हैं कि कौन से मोड में है। फिलहाल हम है ऑब्जेक्ट मोड में, वहाँ पर लिखा है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए आपको बहुत सारे मोड दिखाई देंगे। ऑब्जेक्ट मोड है, एडिट मोड है, स्कल्प मोड है, वर्टेक्स मोड है, वेट पेंट है, टेक्सचर पेंट है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी है। स्कल्प है, टेक्सचर पेंट है, कुछ चीज़ें नहीं भी है। तो जब आपको ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में जाना है तो आप सिंपली एडिट मोड पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए बहुत कुछ चेंज आ गया है। अब यहाँ के सारे टूल्स जो हैं, ऊपर वाले तो यहाँ तक के तो वही है, बट यहाँ से अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे टूल्स और ओपन होगा। तो इनका क्या यूज़ है, ये कैसे काम आएंगे, अब देखिए। ये तो आ गए हम एडिट मोड में। ये है हमारा स्कल्प मोड, तो इसके मेन्यूज अलग है। हम इस कोर्स में स्कल्पटिंग बिल्कुल नहीं सीखेंगे। स्कल्पटिंग अगर आप बहुत एडवांस लेवल का अगर एनिमेशन कर रहे हैं, अगर आपका पीसी बहुत अच्छा है, उसका अगर कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा है, तो ही आप स्कल्पटिंग सीखिए। क्योंकि इसमें जो मेश बनता है उसमें बहुत सारे वर्टिसेस बन जाते हैं। अभी वर्टिसेस क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप बस ये देखिए कि क्या क्या होता है इसमें। वर्टेक्स पेंट होता है, मैं यही टर्म आपको बताने वाला हूँ कि वर्टेक्स क्या होते हैं। वेट पेंट होता है, टेक्सचर पेंट होता है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ करना है वो ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड, बस इनका यूज़ होगा। ऑब्जेक्ट मोड में है, आप एडिट मोड में यहाँ से सिलेक्ट करके भी जा सकते हैं, या सिंपली आप सिर्फ प्रेस कीजिए टैब। तो जैसे ही आप टैब ऊपर क्लिक करोगे तो आपका एडिट मोड आ जाएगा। अब एडिट मोड में देखिए तीन चीज़ें होती हैं, वर्टेक्स होते हैं, एज होते हैं और फेस होती है। वर्टेक्स क्या होता है, देखिए जो हमने ये पॉइंट जो सिलेक्ट किया है इसे कहते हैं वर्टेक्स। देखिए हमारा क्यूब कितने वर्टेक्स से मिलके बना है, वर्टेक्स से मिलके बना है 8। ये होगा 4, 4 होगा ये, 8 वर्टेक्स से मिलके हमारा एक क्यूब बना है। इसी तरह होते हैं एजेस। ये देखिए ये एजेस, तो ये सब तरफ एजेस, यानी आप वर्टेक्स से मिलाकर भी क्यूब बना सकते हैं, एजेस को मिलाकर भी क्यूब बना सकते हैं, या फिर एक तीसरी चीज़ होती है फेस। ये देखिए फेस, तो फेस से मिलाकर भी हम क्यूब बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में क्या हो रहा था, ये मैं टैब प्रेस करके आया हूँ। ऑब्जेक्ट मोड में आप पूरे ऑब्जेक्ट को केवल सिलेक्ट कर पा रहे थे, उसकी फेस, वर्टेक्स या एज को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। यानी आप ऑब्जेक्ट मोड में ऑब्जेक्ट के साथ ज़्यादा कुछ एडिट नहीं कर सकते, सिंपली सिर्फ स्केल कर पाओगे, रोटेट कर सकते हो या कहीं पर मूव कर सकते हो, सिर्फ इतना ही एडिट कर सकते हो ऑब्जेक्ट मोड। लेकिन जैसे ही आप एडिट मोड में जाओगे तो आप एक ही क्यूब से पूरा घर बना सकते हो, एक ही क्यूब से। तो ये होता है एडिट मोड। अब देखिए अगर आपको वर्टेक्स सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर जाइए, इस पर लिखा आएगा वर्टेक्स सेलेक्ट। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आप सिर्फ वर्टेक्स को सिलेक्ट कर पाओगे। अगर आपको एज पर सिलेक्ट करना है तो एज पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए अब हम एज को सिलेक्ट कर पाएंगे, वर्टेक्स सिलेक्ट नहीं होंगे। अगर आपको फेस पर सिलेक्ट करना है तो फेस पर क्लिक करके आ जाइए। अब आप किसी फेस को सिलेक्ट कर सकते हो क्यूब की, ठीक है। ये तो सिंपल हुआ व्यू पोर्ट से सिलेक्शन। अगर हमें शॉर्टकट की याद रखनी तो नंबर पेड जो राइट वाला है वो नहीं, जो अल्फ़ा के ऊपर होता है अल्फ़ाबेट्स के कीबोर्ड में, तो उस वाले नंबर पेड में 1 2 3 जो यहाँ पर क्रम है वही वाला 1 2 3। तो 1 को सिलेक्ट करोगे तो आप वर्टेक्स पे चले जाओगे। ये देखिए 2 पे सिलेक्ट करोगे तो आप एज पे चले जाओगे, 3 पे सिलेक्ट करोगे तो आप फेस पे चले जाओगे, ठीक है। तीनों के अगर आप देखोगे तो व्यू पोर्ट में भी अंतर आएगा,
एक पे से वर्टेक्स पे जाते ही आपको वर्टेक्स दिखने लगेंगे, एज पर जाते एजेस दिखने लगेंगे और फेस पर जाते ही फेस दिखने लगेगी। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सिलेक्शन। तो यहाँ तक का तो आपका हो चुका है। ऐड मेन्यू में आपको बता चुका हूँ, वर्टेक्स, एज और फेस तीनों का यूज़ आगे अभी आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें भी। अब देखिए, अब जो लेफ्ट वाला में टूल्स जो नए आए हैं हम उन्हें देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ तक के तो हम देख ही चुके थे, मेजरमेंट तक। ठीक है, अब जो नया है टूल पहला वो है एक्सट्रूड रीजन। ठीक है, और इसका जो है शॉर्टकट की है ई। अब आप देखिए कि वर्टेक्स पे अगर जाते हैं, ये एक वर्टेक्स हमने सेलेक्ट कर लिया, एक्सट्रूड पर क्लिक करते हैं। देखिए आप वर्टेक्स, एक्सट्रूड का मतलब होता है एक्स्ट्रा लाना। देखिए एक वर्टेक्स तो था, उसे हमने एक्सट्रूड करके ये दूसरा वर्टेक्स लिया है। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जाने की बजाय डायरेक्ट ई प्रेस करूँगा। तो ई से देखिए क्या हो रहा है, वर्टेक्स निकल कर आ रहा है। देखा आपने, एक नई मेश तैयार हो रही है। तो अगर आप वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ना एक्सट्रूड करेंगे तो सिर्फ वर्टेक्स आएगा। अगर आपको वर्टेक्स डिलीट करना हो, जैसे आप इसमें एक्सट्रूड कर लिया और आप चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट कैसे करना है, माउस क्लिक करते हुए ड्रैग करना है इस तरह से, ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिंपली आप या तो एक्स दबा सकते हैं या डिलीट दबा सकते हैं। तो जैसे आप एक्स दबाओगे तो आपको क्या डिलीट करना है, वर्टेक्स डिलीट करना है, एज डिलीट करना है या फेस डिलीट करना है। नीचे के ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। अगर आपको वर्टेक्स डिलीट करना है तो आप वर्टेक्स पे क्लिक कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। अगर आपको एज मान लीजिए एक्सट्रूड करना है तो या तो आप दो वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लो और एक्सट्रूड कर लो, तो एज भी एक्सट्रूड हो जाएगी। ठीक है, या सिंपली आप एज पर जाके एज पर क्लिक कर दीजिए और एक्सट्रूड। आप तो सिंपल समझ लीजिए, एक एज दो वर्टेक्स से मिलकर बनती है। तो जब आप दो वर्टेक्स को सिलेक्ट करोगे मतलब आप एक एज को सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह अगर आप दो, तीन से ज़्यादा, या तो तीन या तीन से ज़्यादा एजेस को सिलेक्ट कर रहे हो तो एजेस से मिलकर फेस बनता है। तो जब आप चारों एज को, या तो आप चारों वर्टेक्स सिलेक्ट कर लो तो पूरी फेस भी सिलेक्ट हो जाएगी, या आप डायरेक्टली फेस पर जाकर फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो, या एज पर जाकर चारों एज को सिलेक्ट कर लो तब भी फेस सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया वर्टेक्स एक्सट्रूड, ये हो गया एज एक्सट्रूड। ठीक है, देन लास्ट में है फेस एक्सट्रूड। ये ठीक है, इस तरह का। ये तो अभी हुआ सिर्फ एक्सट्रूड, कि किस तरह से हम एक्सट्रूड कर सकते हैं ई प्रेस करके वर्टेक्स, एज या फेस तीनों को कर सकते हैं। देन आपका अगला जो है इनसेट फेस। इनसेट फेस का यूज़ अभी मैंने किया, देखिए कैसे किया। इसका जो शॉर्टकट है आई है। ठीक है, इनसेट फेस का। अब देखिए कि जैसे ये एक फेस है, अब ध्यान ये रखना है कि आप फेस या एज को भी रोटेट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ऑब्जेक्ट मोड में जैसे ही हम आएंगे तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते केवल मूव, रोटेशन या स्केल के अलावा। लेकिन जैसे ही आप एडिट मोड में जाते हो तो आप हर एक फेस को, हर एक वर्टेक्स को एडिट कर सकते हो, चाहे जो कर सकते हो, न्यू इमेज बना सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कि अगर आप वर्टेक्स में तो वैसे मूवमेंट ज़्यादा दिखेगा नहीं,
इसको अगर आप मूव करना चाहते हैं वर्टेक्स को, देखिए मूव पर जाइए सिंपल, तो तीनों एक्सिस आपको दिख जाएंगे। देखिए एक वर्टेक्स को भी आप मूव कर सकते हो, रोटेशन तो वैसे दिखेगा नहीं वर्टेक्स में, ये स्केल से भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ये इसी तरह आप एज को भी मूव कर सकते हो, ये मूव हो जाएगी एज, रोटेट कर सकते हो, ठीक है। एक एज पे नहीं दिखेगा वो, अगर आप दो एजेस सिलेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कैसे रोटेट होता है। इसी तरह आप स्केल भी कर सकते हो। अब इस एंगल पर तो स्केल दिखाई नहीं देगा हमें, लेकिन अगर आप एक्स एक्सिस में करोगे तो पता चलेगा। देखिए जेड में तो खैर मोटाई है नहीं एज के लिए, लेकिन एक्स एक्सिस में जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा स्केल भी होगा। इसी तरह आप फेस को भी मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। ये देखिए, या सिंपली एस प्रेस कर दो, वही शॉर्टकट यहाँ पर भी काम आएंगे। जी रोटेट के लिए आर और स्केल के लिए एस, ठीक है। ये काम आएगा। हम देखने वाले थे इंसर्ट फेस, तो देखिए इंसर्ट फेस का शॉर्टकट है आई। इंसर्ट फेस से होता क्या है, मान लीजिए हमारा एक फेस है, ठीक है, मैंने ऐसे स्केल किया होगा। इंसर्ट फेस में ये होगा, जैसे ही आप आई प्रेस करोगे तो अभी आपको कुछ फर्क नहीं दिख रहा, लेकिन एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी। तो इस डॉटेड लाइन को जब आप इंसर्ट, उसका नाम ही है इंसर्ट, मतलब अंदर की ओर, तो जैसे ही आप कर्सर को अंदर की ओर ले जाओगे तो आपको दिखेगा कि जो फेस है वो छोटी होती जा रही है, मतलब इंसर्ट एक फेस बन रही है अंदर की साइड, ठीक है। ये देखिए, मतलब 4 फेसेस तो बन रही है उसके चारों ओर, और एक बीच वाली फेस अंदर की ओर बन रही है, इसलिए इसका नाम इंसर्ट है। तो अब अभी मेरा जो माउस है वो मूव हो रहा है इधर उधर, इसलिए बड़ा छोटा है, जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे वो फिक्स हो जाएगा। तो देखिए ये फिक्स हो गया। हालांकि इसे अभी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं स्केल से, तो आप एस प्रेस करेंगे तो देखिए अभी भी आप उसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए हम इतना रखते हैं, ये हो गया इंसर्ट फेस का फ़ायदा। इसे एक्सट्रूड करना हो या तो मूव कर लीजिए, ये मूव हो गया, ठीक है, या तो आप एक्सट्रूड कर लो, ये एक्सट्रूड हो गया। मैं शॉर्टकट प्रेस कर रहा हूँ ई एक्सट्रूड के लिए, ठीक है, मूव करने के लिए जी। अब इंसर्ट के अंदर भी आप इंसर्ट दे सकते हो, जैसे एक इंसर्ट तो हम लगा चुके हैं, अगर इस फेस में और इंसर्ट चाहिए तो फिर से आप आई प्रेस कर दो, फिर से आप अंदर की ओर चले जाओ और इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह और आई प्रेस कर दो और इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप देखेंगे इसे हमने ऊपर की ओर मूव किया तो कुछ इस तरह से बन गया। मान लीजिए नीचे वाला और ऊपर चाहिए, कुछ इस तरह से बन गया। और जब आप इसे ऑब्जेक्ट मोड में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे। इसका यूज भी आप कर सकते हो। तो ये देखिए, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अगर आप इसे z एक्सिस में स्केल करोगे तो कुछ इस तरह का दिखने लग जाएगा, एक मेज बन गई सीखते सीखते, ठीक। तो इंसर्ट तक तो हम आ गए। इंसर्ट के बाद है बेवल। अब देखिए बेवल क्या होता है। कोई भी चीज़ दुनिया में शार्प नहीं होती, ये तो आपको पता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ा सा बेंड तो होता ही है। अगर ये आपकी जो एजेस है ये शार्प है, बेवल का आप देख सकते हैं कंट्रोल बी है,
शॉर्टकट की, ठीक है। अब मान लीजिए बेवल में देखिए डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको एज से बताता हूँ। इस फेस की 4 एज है, आप किसी एक एज को सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने इस एज को सिलेक्ट किया और इसे हम बेवल करते हैं, तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा क्या होता है बेवल। जैसे ही आप कंट्रोल बी दबाएंगे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप माउस को जैसे ही दूर ले जाएंगे दिखेगा आपको कि आपका जो मैश है वो बेवल होने लग गया, मतलब जो एजेस है उसकी वो शार्प कम होने लग गई, यानी थोड़ा गोलाई आने लग गई उनमें, ठीक है। अभी जो है फ्लैट गोलाई दिख रही है क्योंकि ये लो पॉली है। लेकिन अगर आप अभी भी मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया है, सिर्फ माउस को मैं इधर उधर हिला रहा हूँ, लेकिन अगर आप माउस के व्हील को घुमाएंगे बीच से, अगर कम करेंगे तो कम भी, अगर ज़्यादा करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी मेश बढ़ रही है, मतलब देखिए कितना गोला हो गया, ठीक है। कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक। और कम कर देंगे तो अंदर की ओर झुक जाएगा, ये देखिए आपने ज़्यादा कर दिया। और अब जितना भी आपको रखना है वहाँ पर एंटर कर दीजिए। आपका अगर सिस्टम बहुत अच्छा है तो आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपका सिस्टम अच्छा नहीं है तो थोड़ा कम ही रखिए। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है। देन मैं ओके प्रेस कर दूँगा, ये मैं सब बन चुकी है। तो देखिए अब आप टैब से बाहर आइए तो आपको पता चलेगा कि बेवल क्या होता है। देखा आपने, बेवल समझ में आया आपको। ये जो 3 एजेस हैं तो काफ़ी शार्प है, ये और ये, लेकिन जो ये वाली एज है अब ये काफ़ी स्मूथ हो गई है, ठीक है। जो हमारा देखिए सिस्टम आपका अगर अच्छा नहीं है तो कुछ इस तरह से दिखेगा। हमने कम लिया, अगर ज़्यादा लेते तो और अच्छा बन जाता। अगर इस साइड के हम ज़्यादा करके बनाते हैं, कंट्रोल बी, ये बेवल किया, अभी कम है तो बढ़ा दीजिए। प्रेस करने से पहले आपको व्हील घुमाना है, ठीक है। ये देखिए इतना कर दे, दें ओके प्रेस कर, तो अब आप देखिए, देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। गोलाई उतनी ही है लेकिन स्मूथनेस देखिए, ज़्यादा एजेस होने का फ़ायदा ये है कि काफ़ी स्मूथ लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप राइट क्लिक करेंगे इस ऑब्जेक्ट पर और शेड स्मूथ कर देंगे, ध्यान रखिए कि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट मोड में ही वर्क करेगा, ठीक है। एडिट मोड में आप शेड स्मूथ करेंगे तो नहीं होगा, आपको ऑब्जेक्ट मोड में पहले जाना पड़ेगा, राइट क्लिक कीजिए और शेड स्मूथ कीजिए। थोड़ा अजीब टाइप सा दिखने लग गया, तो आपको करना क्या है, प्रॉपर्टीज पैनल में आना है, सिंपली आपको प्रॉपर्टीज पैनल में आ जाना है। यहाँ पर नॉर्मल में जाना है और आपको ऑटो स्मूथ कर देना है, तो फिर से अच्छा हो जाएगा। एंगल थोड़ा सा कम कर देना। अब आप देखिए कि कितना स्मूथ लग रहा है, मतलब जहाँ पर हमारी एजेस कम थी वह भी स्मूथ हो गया है, और जहाँ पर एजेस हमारी ज़्यादा थी वह भी स्मूथ हो गई। तो ये फ़ायदा होता है स्मूथ करने का। अब हम जाते हैं अगले टूल पर। तो ये तो हो गया बेवल तक। अब है लूप कट। अब मान लीजिए कि ये मान लीजिए हमने कोई पिलर बनाया और हम चाहते हैं कि बीच में से कुछ और जियोमेट्री बनाए। अब बीच में से आप ना तो एक्सट्रूड कर सकते हैं क्योंकि एज यहाँ है, यहीं से एक्सट्रूड होगी, यहाँ बीच से एक्सट्रूड करने के लिए कुछ नहीं है। तो सिंपली आप यूज़ कीजिए लूप कट का। लूप कट का शॉर्टकट की है कंट्रोल आर। देखिए आप यहाँ पर आ गए, देन आप प्रेस कीजिए कंट्रोल आर। अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप कहीं पर माउस को क्लिक करेंगे तो दिखेगा। देखिए जब आप वर्टिकल जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लूप कट बनेगा, और जब आप जाएंगे ऊपर की ओर तो वर्टिकल लूप कट बनेगा, और अगर राइट या लेफ्ट जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लूप कट। तो अगर आपने क्लिक कर दिया, अभी क्लिक नहीं किया है, सिर्फ कंट्रोल आर प्रेस किया है, तो अगर आप व्हील को घुमाएंगे तो देखिए लूप कट बढ़ते जाएंगे कि आपको कितने सारे लूप कट चाहिए।
व्हील को घुमाकर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे 2 लूप कट चाहिए तो मैंने 2 व्हील इतना घुमा दिया, अभी भी मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया। एक बार आप क्लिक करेंगे तो अभी भी कंट्रोल में है कि आपको लूप कट कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए। ठीक है, देन आप फिर से आप क्लिक कर देंगे तो अब आपके लूप कट हो चुके हैं परमानेंट। अब आप इसे मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर अब आप इसे मूव करेंगे तो जियोमेट्री इसकी थोड़ी सी खराब हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए मुझे इसी तरह की जियोमेट्री चाहिए थी यहाँ की। अब बीच में से अगर आपको कुछ भी एक्सट्रूजन करना है, अब देखिए कि यहाँ सिर्फ एक ही लूप कट रह गया। अब मुझे चाहिए कि यार यहाँ एक और लूप कट आ जाए ताकि मैं एक्सट्रूजन कर सकूँ। सिंपली आप यहाँ पर जाइए, कंट्रोल आर प्रेस कीजिए और एक लूप कट लगा दीजिए। ये मैंने लगा दिया। ठीक है, फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ चारों ओर की, सिंपली एक्सट्रूड कर लूँगा। एक रह गया। सिंपली आप चारों फेस को सिलेक्ट कीजिए। अब देखिए एक्सट्रूड करने के लिए ई है, लेकिन आपको एक्सट्रूड करना है नॉर्मल से। अभी नॉर्मल में बताऊंगा क्या होता है। तो आप सिंपली क्लिक कीजिए अल्ट ई। तो यहाँ पर देखिए 4 टाइप के एक्सट्रूड बताएगा। एक तो एक्सट्रूड फेस जो नॉर्मली हम ई से करते हैं, एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्मल, एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेस। अब देखिए इनका फ़ायदा क्या होता है। जैसे आप अलोंग नॉर्मल करेंगे तो देखिए नॉर्मल्स क्या होता है, कोई भी फेस है उसके 90 डिग्री एंगल में एक कोई चीज़ होती है, उस नॉर्मल हम बोल देते हैं सिंपली। अब जैसे ये फेस है, इसका 90 डिग्री कुछ इस तरह से बनेगा तो इसका नॉर्मल ये हो गया। तो अगर आप इसे एक्सट्रूड करेंगे तो देखिए ऐसे जाएगी। ठीक है, आगे आपको समझ में कि नॉर्मल क्या होता है। अब हमने किया इसे एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, इसलिए क्या हुआ कि इस फेस के 90 डिग्री एंगल में यह एक्सट्रूड हो गई। अब मान लीजिए कि इन फेस को हमने सेलेक्ट किया है, मान लीजिए ये वाली है। नॉर्मल करने से फ़ायदा ये होगा कि चारों अटैच्ड थी, लेकिन अगर आप अल्ट ई प्रेस कीजिए, अब आप इंडिविजुअल फेस करेंगे तो चारों फेस अपनी अपनी जो नॉर्मल है वहाँ से एक्सट्रूड हो जाएगी। ये देखिए चारों फेस अब देखिए किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रही, सिर्फ ऊपर या नीचे हो रही है। तो ये फ़र्क होता है नॉर्मल और उसमें। मैनीफोल्ड का यूज़ उसमें होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक्सट्रूजन है ये वाला, इसे हमें मैनीफोल्ड करना है, अंदर की ओर धकेलना है। वैसे तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको करना है मैनीफोल्ड तो देखिए उसका फ़ायदा क्या है कि जो ऊपर वाली एजेस है उसको बिना कोई डिस्टॉर्शन किए हुए मैनीफोल्ड हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। देन आपका अगला टूल है नाइफ। नाइफ में क्या है कि एक तरह का हमारा लूप कट ही है, लेकिन नाइफ में फ़ायदा ये है कि हम कहीं से भी लूप कट दे सकते हैं। मान लीजिए कि हमें लूप कट नहीं चाहिए, चारों ओर नहीं चाहिए, सिर्फ इस फेस पर चाहिए, तो सिंपली आप जाइए नाइफ टूल पे, के प्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए एज हमारी सिलेक्ट है, के प्रेस किया मैंने, ये एज से सिलेक्ट किया और ये एज पर कहीं भी जाकर क्लिक कर दिया। देन आपको इंटर कर देना है। तो ये देखिए लूप कट बन गया सिर्फ इस फेस पर। इसे आप आराम से एक्सट्रूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अगर मान लीजिए मैं एक लूप कट यहाँ भी बना देता हूँ,
देन आप ये आपकी एक फेस बन गई। अब आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ठीक, ये हो गया हमारा वो नाइफ टूल्स। नाइफ टूल के बाद आता है पॉली बिल्ड। इसका यूज वैसे होता नहीं है पॉली बिल्ड का। स्पिन टूल, स्पिन टूल का देखिए क्या यूज। मान लीजिए हमारा फेस, अब जैसे आप स्पिन टूल पर क्लिक करेंगे तो उसकी जैसे बहुत सारे फेस बना देगा। ठीक है, स्पिन टूल का फायदा ये है। आगे समझ में आपको स्पिन टूल का अगर आप शॉर्टकट की देखेंगे तो सिर्फ जीरो आप प्रेस करेंगे, ये देखिए स्पिन हो रहा है हमारा जो माउस है कुछ इस तरह से। स्पिन टूल का यूज किया। जो अगला टूल है हमारा स्मूथ, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। एज स्लाइड, एज स्लाइड का क्या यूज होता है। अब देखिए सिंपली अगर आप इस एज को मूव करेंगे नीचे तो दिक्कत ये होगी कि हमारा मेश जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव मेश बन जाएगा, थोड़ा पता ही नहीं चलेगा हमें कहाँ पर इसको ले जाना है। लेकिन अगर आप एज स्लाइड करेंगे, ये देखिए सिंपली आप डबल जी भी प्रेस कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है डबल जी। डबल जी आप प्रेस करेंगे तो देखिए एज स्लाइड हो रहा है हमारा। आपका जो मैश है वो डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है उसमें, सिंपल तरीके से स्लाइड हो रहा है। अब आपका जो अगला टूल है, जैसे ये टूल्स कहीं काम में नहीं आएंगे, जो आपका रिप रीजन है ये थोड़ा सा काम में आता है। इसका शॉर्टकट की वी है। रिप रीजन देखिए क्या होता है, इस मैश को आप तोड़ नहीं सकते हैं। जब आप एज पर सिलेक्ट करोगे तो होगा क्या कि आपका जियोमेट्री भी इधर उधर होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि यार यहाँ से जो ये वाली फेस है वो यहाँ से अलग हो जाए, तो वो कैसे करेंगे। सिंपली आप प्रेस कर दीजिए वी। वी प्रेस करने के बाद जब आप देखेंगे तो ये देखिए ये हमारी फेस हो गई अलग। तो ये हमारा मेस अंदर से हो गया खोखला। ठीक है, ये खुल चुका है हमारा मेस। ये देखिए आप समझ गए होंगे कि रिप्रेजेंट कहाँ यूज होता है। किसी भी मेश को अलग करने के लिए मान लीजिए ये एज हमें अलग करना है तो वी प्रेस कर दिया और इसे खोल दिया। ठीक है, सिंपल। अगर आप मान लीजिए आपको फिर से फिल करना है इसे, तो आप क्या कीजिए कि इस वाली फेस को कर दीजिए डिलीट। अब इसे आपको फिल करना है तो सिंपल चारों एज को सिलेक्ट कर लीजिए। सो यहाँ पर फेस सिलेक्शन था, एज को सिलेक्ट कर लीजिए, अंदर की एज को नहीं करना है। या तो आप चारों वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लीजिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला। देन आपको प्रेस करना एफ फिल करने के लिए एफ। तो ये देखिए फिल हो जाएगा फिर से, ये हमारा मैश फिर से बंद होगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही ब्लेंडर कोर्स पूरा सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी तरह मैं आपको ब्लेंडर के ट्यूटोरियल लाता रहूँगा। ठीक है, अभी कहीं जाइए मत, अभी थोड़ा सा बाकी है। हम बेसिक मटेरियल्स थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए कि ये तो हमारा एक पिलर बन गया। अब हमें इसको करना है कलर। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बेसिक कि चार चीज़ें क्या है। अब
यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा वायर फ्रेम, अपनी इमेज वायर फ्रेम के रूप में दिखेगी, जिसमें आप अंदर भी देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। यही सिंपल व्यू पोर्ट शेडिंग वाइट कलर में देखने के लिए। अगर आपको चाहिए कि आपका मटेरियल जिसको, अब मान लीजिए आपको इसको कलर करना है, तो सिंपली आप इसके कलर प्रॉपर्टीज में जाइए, मटेरियल प्रीव्यू में, ऑब्जेक्ट की मटेरियल प्रीव्यू ये होता है, और जो ये वाला होता है ये होता है वर्ल्ड प्रॉपर्टी। वर्ल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल आप देखिए कि मटेरियल प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे हम मटेरियल प्रॉपर्टी में आएंगे तो आप देखेंगे क्या ऑप्शन है, आप न्यू पर क्लिक करके इसका नया मटेरियल दे दीजिए। आप जैसे न्यू पर क्लिक करेंगे तो आप मटेरियल का नाम भी रख सकते हैं, जैसे मुझे रखना है कंक्रीट, ये बार मुझे कंक्रीट टाइप का देना है मटेरियल, तो कंक्रीट नाम रख दिया, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। ठीक, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा कलर देना है हमें, मान लीजिए हमने दे दिया रेड कलर। ठीक है, अब देखिए कि कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑब्जेक्ट तो हमारा वाइट ही है। लेकिन इसलिए नहीं आपको दिख रहा है क्योंकि फिलहाल हम हैं अभी व्यू पोर्ट शेडिंग में, जहाँ पर सभी चीज़ें इसी तरह से दिखती हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे मटेरियल प्रीव्यू में, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, अब आपको दिखेगा रेड कलर। एक तो हो गया वायर फ्रेम, ये हो गया व्यू पोर्ट शेडिंग, ये हो गया मटेरियल प्रीव्यू, और जो लास्ट होता है ये होता है हमारा रेंडर। रेंडर का मतलब होता है कि फाइनल जो आपका रेंडर होके आने वाला है फाइनल रिजल्ट, वो यही से पता चलेगा। ठीक, यहाँ पर तो क्या है, सिर्फ मटेरियल प्रीव्यू दिखता है हमें कि हमने कौन सा मटेरियल अप्लाई किया है, लेकिन वो किस तरह से आएगा वीडियो या इमेज बनने के बाद, तो यहाँ से पता चलता है। ठीक है, हमारा रेंडर प्रीव्यू ये दे दिया हमने। मटेरियल नोट्स के थ्रू भी दिए जाते हैं। जब आप एडवांस लेवल का मटेरियल सीखेंगे तो वहाँ मैं आपको नोट्स के बारे में भी बताऊंगा कि नोट्स के थ्रू हम कैसे मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल कलर करना किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक, अब मान लीजिए कि आपको अलग अलग फेस पर अलग अलग कलर करने हैं, तो कैसे करोगे? आप एक और मटेरियल बना लीजिए। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर करना है चॉकलेटी कलर, अब चॉकलेटी सिलेक्ट कर लीजिए, ये मैंने चॉकलेटी कलर बना लिया। अब जब आपको इसे लगाना है कहीं पर भी, तो आप सिंपली ऑब्जेक्ट पर जाइए, एडिट मेनू में जाइए, मतलब टैब प्रेस कीजिए, ये टैब प्रेस कर दिया, और उन फेस को सिलेक्ट कर लीजिए जिस पर चॉकलेटी कलर करना। ठीक, मान लीजिए मुझे इस पर चॉकलेटी कलर करना, शिफ्ट दबा के रखना, अदरवाइज आप ये सिलेक्ट करेंगे और फिर ये कर लेंगे, गलत है। शिफ्ट दबा के रखना है, ये शिफ्ट दबा के रखा है मैंने, शिफ्ट दबा के रखा है, ये कर लिया। मुझे इस पर भी करना है, इस पर भी करना है, इस पर भी करना है, इस पर भी करना है। मुझे इतनी सारी फेस पर चाहिए चॉकलेटी कलर। तो ये तो हो गया, इमेज हमने सिलेक्ट कर ली है। देन आपको चॉकलेटी कलर पर क्लिक करना है और यहाँ पर असाइन कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप असाइन करोगे तो देखिए कितनी फेसेस हो गई है चॉकलेटी कलर। देखा आपने, कलर करना भी काफ़ी आसान है, सिंपल। आप जो चाहे वो कलर कर सकते हैं अलग अलग फेस पर, हर फेस पर आप अलग कलर कर सकते हैं। मुझे यहाँ कुछ और कलर चाहिए, मैं सिंपली यहाँ पर न्यू क्लिक कर दूंगा। मुझे चाहिए यहाँ पर थोड़ा आसमानी सा, देन कर दिया साइन, ये सिंपल, ये हमारा ऑब्जेक्ट रेडी है। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कमेंट करके कैसा लगा आपको पहला वीडियो। आज बिल्कुल बेसिक वीडियो था, आगे
इसी तरह का ब्लेंडर कोर्स सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। जब भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको पता चल जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको इसे रेंडर करना है। ये मैं आपको बताऊंगा रेंडर करना। फिलहाल मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ। सिंपल आपको रेंडर पर क्लिक करना है और रेंडर इमेज कर देते हैं। तो देखिए हमारा रेंडर होके आ गया। तो देखा आपने। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो पूरा देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।